अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हर्ष शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका बिज़नेस है, चाहे फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आपका जो है वो ट्रेडिंग का बिज़नेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप तमाम अपनी सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले आता है हमारा लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, लिमिटेड यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो सिर्फ सेल्स को देख सके, किसी चीज़ को एडिट ना करे, डिलीट ना करे, तो आप उसको परमिशन दे सकते हैं, मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल इन्वायरमेंट पे काम करता है। यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करते हैं एडमिन से। ये आ जाता है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड, जिसमें आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्ड पेमेंट्स, करंट बैलेंस, रिसीवेबल कस्टमर्स, आपके जो रिसीवेबल्स हैं, आपके जो पेएबल्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सेल रजिस्टर, ये मंथली सेल्स का चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये चल रहा होता है। ये शॉर्टकट्स हैं रिपोर्ट्स के, इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र लॉगिन्स। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र राइट्स, यानी कि आप लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं अपने यूज़र को। पासवर्ड्स में आप अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा, जिसमें आपकी जो है वो तमाम तर चीज़ें मैनेज होंगी। आपकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, आपके सैलरी के अकाउंट्स हैं, आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट्स हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, बैंक, यानी पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कस्टमर के, मैं शॉर्टकट से दिखाता हूँ, न्यू कस्टमर। यहाँ पे आप कस्टमर का अकाउंट बना देंगे। आप फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ ताहिर ट्रेडिंग LLC। ये एक कस्टमर आ गया। रीजन, सब रीजन वगैरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस सेक्टर यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजर, क्रेडिट लिमिट अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट भी लगा सकते हैं कि आपकी इनवॉइस की लिमिट लग जाए। इसको मैंने सेव कर दिया, ये कस्टमर ऐड हो गया। इस तरह आप इसमें मल्टीपल कस्टमर ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने कस्टमर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं हम वेंडर एंड सप्लायर्स, जिनसे आप अपना स्टॉक परचेस करते हैं। जो भी आइटम में आप डील करते हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, उनके अकाउंट्स आप ओपन कर देंगे। अब मैंने वेंडर का अकाउंट बना दिया यूसुफ ट्रेडिंग, इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा वेंडर का अकाउंट बन गया। इस तरह आप जितने वेंडर भी चाहें ओपन कर सकते हैं। ऐड न्यू आइटम में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आइटम ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री की कैटेगरी में बना दिया स्पेयर पार्ट। इसके अंदर मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की, तो यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी में बता दिया इंजन। अब किस कंपनी का इंजन है मैंने बता दिया, इंजन है ये होंडा BRV का। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आइटम डाले। आपका जो भी बिज़नेस होगा आप वो आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे। समझ लें आप गारमेंट्स का काम करते हैं तो आप मेन कैटेगरी में गारमेंट्स डाल देंगे, सब कैटेगरी में आप डाल देंगे वुमेन है, मैन है, किड्स है। इसी तरह आपकी फार्मेसी है तो आप मेन कैटेगरी में फार्मेसी डाल देंगे, सब कैटेगरी में आप डाल देंगे कि आपका टैबलेट है, इंजेक्शंस हैं, ये तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, रैक नंबर, ब्रांड अगर डालना है ब्रांड ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। परचेज़ प्राइस, अगर मुझे बताना है कि यार ये जो है वो 1200 रुपये का परचेजिंग है और 1500 रुपये की सेलिंग है इसकी, इस इंजन की, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हैं, यानी अगर आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है। पीसेस में आप डील कर रहे हैं, यानी कि ये तो समझ लें पीसेस का आइटम है। अगर आप केजी में डील कर रहे हैं, लीटर में डील कर रहे हैं, मीटर में, तो आप यूनिट अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप आइटम पे सेल टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप सेल टैक्स की परसेंटेज भी यहाँ बता सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, ये मेरे पास एक आइटम सेव हो गया। यहाँ पर आप अपनी तमाम इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेजेस के अंदर परचेज ऑर्डर भी आप बना सकते हैं। परचेज सेल टैक्स इनवॉइस ऑर्डर बना के आप, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले ऑर्डर बनता है तो आप ऑर्डर को डायरेक्ट इनवॉइस पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं डायरेक्ट आता हूँ इनवॉइस पे। अब सेल टैक्स इनवॉइस बनानी है, नॉन टैक्स, मैं बना लेता हूँ सेल्स टैक्स इनवॉइस। परचेज सेल्स टैक्स में आ गया, मैंने बता दिया यूसुफ ट्रेडिंग से मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ। वेंडर का इनवॉइस नंबर का रेफरेंस दे दूँगा, डेट, किस डेट को मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, क्या ख़रीद रहा हूँ मैंने बता दिया। इंजन का मैं ख़रीद रहा हूँ होंडा BRV, 2 क्वान्टिटी 1200 के हिसाब से। 17% मैंने GST लगा दिया। यहाँ पे GST अगर आप UAE में, गल्फ़ में, ओमान में, तो आप यहाँ पे वैट भी लगा सकते हैं। इसको आप GST से वैट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट बन गया इंक्लूडिंग GST। अब
आप यहाँ पर आप अपनी शॉप डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन्वेंट्री लोकेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन पे आपको स्टॉक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं तो यहाँ पे आप वेयर हाउस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये बिल बन गया, अगर तो मैं अपने वेंडर को पेमेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, अगर मैं नहीं करता तो ये अमाउंट उठ के वेंडर के अकाउंट में चली जाएगी। अब मैं पेमेंट नहीं करता, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ तो आपको एक परचेज इनवॉइस मिल जाती है। ऊपर आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी और ये पूरी आपकी एक GST इनवॉइस आ जाएगी। इसको आपको प्रिंट करना है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट करना है या अपनी पार्टी को व्हाट्सअप करना है, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। इसके साथ हम आ जाते हैं, परचेज इनवॉइस हमने बना ली। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेल्स के अंदर। यहाँ पर सेल्स में कोटेशन बनाने का ऑप्शन है, सेल्स ऑर्डर बनाने का ऑप्शन है, डिलीवरी चार्ज बनाने का ऑप्शन है, सेल टैक्स इनवॉइस। अब मैं सेल टैक्स इनवॉइस बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया मेरा कस्टमर है यूसुफ ट्रेडिंग, उसको मैं बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ मैंने बता दिया, इंजन। ये आप देख सकते हैं 2 पीस है, मैंने 1 पीस दे दिया, 17% टैक्स लगा दिया और इसको मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया। ये मेरे पास सेल टैक्स इनवॉइस आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्टिंग। रिपोर्ट्स में आ गया मैं। सबसे पहले परचेज़ की रिपोर्ट्स में आते हैं, ये देख सकते हैं आप परचेज़ रजिस्टर। अब मुझे बता रहा है टोटल 2400 की परचेजिंग है, GST टोटल हमारा ये लगा है, ये हमारी इंक्लूडिंग टोटल परचेजिंग है। अगर मुझे पीरियड वाइज परचेजिंग देखनी है, डेट वाइज, तो मैं डेट वाइज देख सकता हूँ। मुझे वेंडर वाइज देखनी है, किसी एक वेंडर की, तमाम वेंडर्स की, तो मैं वेंडर वाइज देख सकता हूँ। सेल टैक्स देखनी है, नॉन टैक्स देखनी है, या मुझे सारा डेटा एक्सेल पे कन्वर्ट करना है तो मैं एक्सेल का बटन दबाऊंगा, सारा डेटा मेरा एक्सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सेल रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपके पास टोटल सेल आ जाती हैं। या आप देख सकते हैं अब तक की सेल है। पीरियड वाइज अगर मुझे सेल्स देखनी है, कस्टमर वाइज देखनी है, कस्टमर वाइज भी देख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं आता हूँ आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस यानी टोटल मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने सेल किया है मुझे बता रहा है टोटल 300 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। यानी कैटेगरी वाइज आपको फ़िल्टर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ स्टॉक की रिपोर्ट पे। ये आप देख सकते हैं 2 क्वांटिटी हमने परचेज़ की थी, एक हमने सेल कर दी, एक हमारे पास बैलेंस रह गई। इसको जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा पूरा इसका लेजर आ जाएगा हमारे पास। इसी के साथ कैटेगरी वाइज आपको स्टॉक देखना है तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, या आपको जो है वो टोटल देखना है, आपको जो है वो इसमें कस्टमर बैलेंसेस की रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आपके टोटल ड्यूज़ होंगे मार्केट में वो आ जाएंगे। वेंडर बैलेंसेस की आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, टोटल वेंडर बैलेंसेस कितने हैं आपके वो आ जाएंगे। इसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी, टोटल P&L क्या है पूरे मार्केट में, आपका जो है वो प्रॉफिट क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, आपके अदर एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, ये पूरा आपके पास हिसाब आ जाएगा। इसके साथ इसमें अकाउंट्स के लेजर आ जाते हैं। मुझे लेजर देखना है, यूसुफ ट्रेडिंग का लेजर निकालूंगा तो उसका पूरा लेजर आ जाएगा, टोटल उससे हमने क्या सेल किया, क्या परचेज़ किया, पूरा उसका लेजर हमारे पास आ जाता है। इसी के साथ कैश का लेजर देखना है तो आप कैश का भी लेजर देख सकते हैं। टोटल GST का लेजर देखना है आपको कि टोटल आपका जो सेल्स टैक्स का लेजर बन रहा है पेएबल का, उसके बाद आपका पूरा हिसाब आ जाता है सेल्स टैक्स का। इसके साथ साथ इसमें बहुत फर्दर रिपोर्टिंग है जिसमें ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं आप, अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं जिसमें आपकी पूरी बिजनेस की पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। ये आपकी बैलेंस शीट, एसेट्स आ गए, नॉन करंट एसेट्स आ गए, ये आपके कैपिटल आ गए, इक्विटी लायबिलिटी आ गई, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये पूरा हमारा ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं या आप आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर हमारा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा नंबर है 032424197444। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।